नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तिवारी लीगल सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है उसमें हम चर्चा इस बात का करेंगे कि किसी घर में किसी के फादर, किसी के पिताजी कौन सी संपत्ति बेच देंगे जो कि अमान्य होगा, जो कि कानून द्वारा अमान्य होगा, जो कि शून्य होगा। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ इतना सा मकसद है कि आप कानून की जानकारी से अवेयर रहें, समझें, कानून को जानें। दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, अक्सर घरों में पिताजी के पास, ये जो घर का मुखिया होता है, अक्सर हमारे भारत देश में पिताजी ही घर के मुखिया होते हैं। उनके पास जो भी संपत्ति होती है, जो भी प्रॉपर्टी होती है, वो दो तरह की होती है। वो दो तरह की होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है जो कि उन्होंने खुद से कमाई होती है, सेल्फ एक्वायर इंग्लिश में कहें तो, या खुद की कमाई से बनाई गई संपत्ति। दूसरा, जो उनके पापा ने उनको दिया, मतलब आपके बाबा ने आपके पापा को जो संपत्ति दिया। तो दो तरह की संपत्ति होती है, आप समझ गए। पहला संपत्ति जो उन्होंने खुद से बनाया हो, अपने नौकरी से, अपने मेहनत से। दूसरा वो जो उनके फादर ने उनको दिया हो। तो दोस्तों, वो संपत्ति जो उनके फादर ने उनको दिया है, मान लीजिए आप 3 भाई हैं, ठीक, या 6 भाई हैं, और आपके पिताजी के पास कोई पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति का मतलब है जो संपत्ति पूर्वजों के द्वारा प्राप्त हुई हो, मतलब जो संपत्ति आपके पिताजी के पिताजी ने मतलब आपके बाबा ने आपके पापा को दी हो, उसको बोलते हैं पैतृक संपत्ति। तो इस प्रकार की संपत्ति में अगर आपके पापा के 4 लड़के हैं या 6 लड़के हैं, जैसे मान लीजिए मोहन के 3 लड़के हैं, ABC। मोहन के पास पैतृक संपत्ति है। उस पैतृक संपत्ति में मोहन का भी हिस्सा होगा और उसके तीनों बेटों ABC का भी हिस्सा होगा, मतलब कुल 4 हिस्से होंगे। तो अक्सर ये बात कोर्ट कचहरी में सुनने को मिलती है कि मोहन ने मतलब अपनी पैतृक संपत्ति को, जिसमें कि उसके तीनों बेटे ABC का हिस्सा था, उसको उन्होंने बेच दिया, और बेचने वाले ने बेच दिया और ख़रीदने वाले ने खरीद करके उसका दाखिल खारिज भी करा लिया। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस तरह का जो विक्रय है ये शून्य है। अगर ABC में से किसी भी एक ने जिसका हिस्सा गया हो, या तीनों मिल करके चाहें, तो उस रजिस्ट्री को, वो जो रजिस्ट्री हुई थी, जो आपके पिताजी ने, मतलब जो मोहन ने रजिस्ट्री अपनी पैतृक संपत्ति की किसी दूसरे को करी थी, वह रजिस्ट्री शून्य हो सकती है अगर बच्चों ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो। मतलब पिताजी वो संपत्ति नहीं बेच सकते हैं जो उनको पैतृक में मिली है, बिना बच्चों के पूछे जांचे। और अगर बिना पूछे जांचे बेच भी दिया है तो वो कोर्ट में जा कर के मुकदमा कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं कि यह जो संपत्ति बेची गई है यह अवैध है, और कोर्ट का डिसीजन 100% ABC के ही तरफ आना है। मतलब मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, मोहन ने अपनी पैतृक संपत्ति अपने बच्चे ABC तीनों से पूछे बगैर बेच दी हो, तो ऐसा बेचा जाना और ख़रीदा जाना कानून की निगाह में शून्य है। अब सवाल आता है कि जो है, अगर बच्चे छोटे हों और बच्चे बचपन में इतना समझदार ना हो और तभी बाप ने बेच दिया हो, तो जब वो बड़े होंगे तो भी उस पैतृक संपत्ति पे ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में जाकर के कि जो संपत्ति मेरे पिताजी ने आज के इतने साल पहले बेची थी ये अवैध से शून्य थी, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों, पिताजी का जो खुद की कमाई हुई संपत्ति है उसको वो बेच खरीद सकते हैं, उस पर आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन जो संपत्ति उनको उनके पिताजी से मिली है, मतलब यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मोहन के 3 बच्चे हैं ABC, तो मोहन अपनी पैतृक संपत्ति को बिना ABC से पूछे हुए नहीं बेच सकते हैं। या उस पैतृक संपत्ति में 4 हिस्से हुए, एक मोहन के, एक ABC, चारों हिस्से हुए, तो सिर्फ पिताजी उस पैतृक संपत्ति में से अपना हिस्सा बेच सकते हैं, बाकी तीनों बच्चों का हिस्सा नहीं बेच सकते। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं, आप पार्टीशन सूट फाइल कीजिए सिविल प्रक्रिया के तहत, और 100% आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, आप शायद मेरी जानकारी को समझ पाए होंगे, आशा करता हूँ कि जो पैतृक संपत्ति है उसको पिताजी या घर का मुखिया बिना अपने बच्चों से राय मशवरा लिए नहीं बेच सकते हैं, और अगर बेचते हैं तो ये चीज़ अवैध है। धन्यवाद, नमस्कार।